Hello everyone, welcome to Always Rise. So in this video we are going to discuss आपके IR की जो थियरीज हैं इसका पार्ट 4। इसकी 3 पार्ट जो है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जिसमें हम लोगों ने आपके बेसिक रियलिस्ट, न्यू रियलिज्म प्लस मॉडर्न कॉपलाइन का बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम का एक अलग लेक्चर लिया था। ठीक है, अभी इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस आवर communication theory which is going to be very important for you and for your upcoming examination। तो अभी हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं बच्चों, सो दैट कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और इसके बाद जो फॉलो अप वीडियो होगी वो आपकी डिसीजन मेकिंग थ्योरी की होगी, जो आज ही अपलोड कर दी जाएगी। अब आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आप अनअकैडमी का एनुअल सब्सक्रिप्शन ले रहे हो बच्चों, तो आपको क्या मिल रहा है, 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। यानी आपको 24 मंथ्स के प्राइस पे 27 मंथ का जो है सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल रहा है। सो ये आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अवेल करो। ये ऑफर जो है केवल 20 अक्टूबर तक वैलिड है। और जब भी आप ये सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको कोड क्या यूज करना है, साकरीन NTA, सो दैट यू विल गेट 10% का डिस्काउंट ईदर ऑन प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है तो यू कैन जस्ट आस्क अस। सो दिस इज मी अंकिता गुप्ता, लेट्स स्टार्ट। तो कम्युनिकेशन थियरी क्या होती है बच्चों, इसके नाम से ही समझो। ठीक है, ये सब अभी मत पढ़ो, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम एक दूसरे से किस तरीके से बात कर रहे हैं, और हम जो बात कर रहे हैं क्या वो जो दूसरा बंदा है वो समझ पा रहा है। ठीक है, इफ वी आर एबल टू से कि भाई भागो, यहाँ पर जो है कुछ एनिमल्स जो है जो हमारा पीछा कर रहे हैं, और ये दूसरा बच्चा समझ जा रहा है या फिर दूसरा इंसान समझ जा रहा है और वही उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, सो दैट इज आपका बेसिक कम्युनिकेशन। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अब वो कम्युनिकेशन का जो माध्यम हो सकता है वो तो कुछ भी हो सकता है। फोन कॉल पे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, जब आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो देन वी आर कम्युनिकेटिंग, जब आप ग्रुप में मैसेज करते हो, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है आप पूछते हो, उसका जब जवाब देते हैं तो वो भी एक तरीके की कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन थियरी है वही इस चीज पर फोकस करती है कि कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, वो कैसा है। और कम्युनिकेशन को ये लोग एज अ सेंट्रल कंसेप्ट बना लेते हैं इन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस विच इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एज हाउ टू पीपल बिहेव इन क्रिएटिंग, एक्सचेंजिंग एंड इंटरप्रेटिंग मैसेजेस। जो आपके र्यूमर्स हो जाते हैं, जब लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं मैसेजेस को, तो वो कैसे होता है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से होता है। ठीक है, यही कम्युनिकेशन का आपका एक चैप्टर पेपर 1 में भी है। सो दैट इज आपका फोकल पॉइंट। अब आपको जानना क्या है, 2 स्कॉलर हैं जिनका नाम आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, वो 2 स्कॉलर कौन है, एक है आपके नॉबर्ट वेनर। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर जिन्होंने कम्युनिकेशन अप्रोच को यूज किया था टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस। अब ये जो कम्युनिकेशन अप्रोच है बच्चों, ये यूज क्यों करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल सी कि जो पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, वो इसी चीज पर डिफाइन करता है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस या फिर ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर अगर अच्छा है तो वो हो गया आपका बिहेवियरल टाइप अप्रोच या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ह्यूमन बिहेवियर अगर खराब हो गया तो वो हो गया आपका रियलिस्ट अप्रोच। सेल्फ इंटरेस्ट में काम करना हुआ तो रियलिस्ट, न्यू रियलिज्म, ऐसी ऐसी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो दीज आर सम ह्यूमन बिहेवियर का कंसेप्ट। ऐसे ही कम्युनिकेशन में भी आपका बिहेवियर मैटर करता है। लेकिन जो नॉबर्ट वेनर ने कंसेप्ट दिया था, इस चीज को ध्यान में रखना, इन्होंने बोला था कि जो आपके मेजर वॉर टाइम एडवांसेस हैं, यानी कि जिस तरीके से अभी लड़ाइयां हो रही हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरीके की मशीनरी यूज हो रही है, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सच एज सोनार, रडार कंट्रोल्ड एंटी क्राफ्ट वेपन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी इसके थ्रू क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। इन पे अगर कोई एक इंफॉर्मेशन फीड कर दी तो ये भी क्या करते हैं, वो एक्ट करते हैं उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर। तो वो एक तरीके से नॉबर्ट वेनर क्या करते हैं, मशीनरी में आपके कम्युनिकेशन अप्रोच को लाने की कोशिश करते हैं, और ये बोलते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेसेस इन मशीन्स है, ये बिल्कुल ह्यूमन के सोशल और इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस की तरह ही है। यानी एक तरीके से उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में और ह्यूमन
नर्व सेल्स में या गवर्नमेंटल फंक्शन में बेसिक सिमिलैरिटीज हैं। वो सारे के सारे क्या हैं, गोल ओरिएंटेड सिस्टम है जो कि एक इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। तो अभी आपसे यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि हु वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज कम्युनिकेशन अप्रोच टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस, नॉर्बर्ट वेनर। और यही आपसे सेकंड पूछ लिया जाएगा कि किसने बोला था ये, हु सेड दिस दैट देयर इज अ बेसिक सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, ह्यूमन नर्व सेल्स एंड गवर्नमेंट फंक्शंस। तो ये नॉर्बर्ट वेनर की लाइन है। ये हम आपको PSIR बाय अंकिता गुप्ता जो ग्रुप है टेलीग्राम का, वहां पर आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टुमारो इटसेल्फ। तो जिन्होंने वीडियो देखी है दे विल करेक्ट, अदरवाइज उनका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपका कार्ल ड्यूइश। उन्होंने वेनर के लॉजिक को फॉलो किया और उन्होंने साइबरनेटिक्स का जो कंसेप्ट है वो लेकर आए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु गेव द कंसेप्ट ऑफ साइबरनेटिक्स टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस, इट वाज कार्ल ड्यूइश। ऐसे कार्ल ड्यूइश पे जो है बार बार क्वेश्चन भी आए हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ही वॉज अ पाइनियर ऑफ कम्युनिकेशन थियरी। इन्होंने पॉइंट आउट किया था कि जो साइबरनेटिक्स होता है वो पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एक तरीके से एक ऑल्टरनेटिव पावर देने का जो काम है वो करता है, जिसको उन्होंने स्टीयरिंग का नाम दिया था, ठीक है। यानी हु सेड साइबरनेटिक्स वाज इंपॉर्टेंट टू पॉलिटिक्स बिकॉज इट प्रोवाइडेड एन अल्टरनेटिव टू पावर विच अकॉर्डिंग टू हिम वाज स्टीयरिंग। तो इट वाज कार्ल ड्यूइश हु गेव द कंसेप्ट ऑफ साइबरनेटिक, कार्ल ड्यूइश। अब जो थियरीज हैं जो इन्होंने प्रोपाउंड करी थी, अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे। चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। एंड ही वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट डोमिनेट इन कम्युनिकेशन थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। यानी दो लोगों का नाम तो याद रखना है, नॉर्बर्ट वेनर का, और इसी को जो है जो बढ़ाने वाले थे, जो साइबरनेटिक्स का कंसेप्ट लेके आए थे, कार्ल ड्यूइश। एंड ही इज नोन एज द मोस्ट डोमिनेंट पर्सनैलिटी, और इसीलिए इनकी बुक्स का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से हैं, आर्म्स कंट्रोल and the Atlantic Alliance, Europe faces coming policy decisions, this is very very important, ठीक है। ये बुक जो है आपकी 1963 में पब्लिश हुई थी, और यहीं से जो है काल की जो है वो क्या हुई थी, पॉपुलैरिटी बढ़ी थी। तो द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, याद रखना है 1963 में पब्लिश हुई थी। द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनलिज्म एंड इट्स ऑल्टरनेटिव्स, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, हाउ पीपल डिसाइड देयर फेट एंड टाइड्स अमंग नेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट ये आपका कार्ल ड्यूइश का हो गया, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस ये आपका कॉपलान का होगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद में रखनी है, ठीक है। नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में वी विल जस्ट अभी इसकी बात करेंगे डिसीजन मेकिंग थियरी, क्योंकि ये जो बहुत लंबा है, इसमें बहुत सारे आपके स्कॉलर्स वगैरह भी हैं, तो वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट। अभी आप इस चीज को याद रखो, एंड इफ यू वांट द PDF यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप PSIR बाय अंकिता गुप्ता, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको डेली एक क्वेश्चन आई ट्राई टू प्रोवाइड इधर फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस या फिर पेपर 1 से, आपके कोई भी डाउट है आई ट्राई टू क्लियर, ठीक है। सो आप ज्वाइन कर सकते हो एंड PDF आपको वहीं पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।